24 मार्च 2024 की रात को है होली का दहन और यह एक बड़ा विशेष समय होता है अपनी सारी नेगेटिविटी को होली की अग्नि में स्वाहा करने का। 25 मार्च को होली, जो रंगों वाली होली है, वो खेली जाएगी। तो इस होली में अपने जीवन को विशेष कैसे बनाया जा सकता है, आपके जीवन में किसी भी तरह की जो भी दिक्कत है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, आज वीडियो में हम उसकी बड़ी विशेष चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका ज्ञान वास्तु में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। होलियां जो होती है ना, होलियों में 8 दिन पहले यानी रंगों वाली होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। यानी 8 दिनों को एक ऐसा दौर शुरू हो जाता है जिसमें कई सारे कार्य वर्जित होते हैं। नॉर्मली ये जो होलियों का अष्टक होता है ना, लोग इसमें किसी भी तरह का कोई भी नई परचेज नहीं करते हैं, कुछ भी नया काम नहीं करते हैं, जो कि एक हद तक एक गलत तरह का वहम है, गलत तरह की प्रथा है। इस समय में शादियां, गृह प्रवेश या जो 16 संस्कार होते हैं वो, या किसी भी नई जगह के भूमि का पूजन करना, बस ये चीजें मना होती हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा नई चीजें लेने खरीदने का कोई ज्यादा वहम नहीं होता है। होलाष्टक जो होता है ना, ये बड़ा ही पर्टिकुलर होता है। इसमें हर दिन एक पर्टिकुलर ग्रह जो है ये उग्र रूप में होता है। जैसे कि इस बार 17 मार्च को चंद्रमा जो है ये अपने पूरे उग्र रूप में होंगे। तो 17 मार्च को आपको चंद्रमा से संबंधित जो नए काम है ना, वो नहीं करने हैं। यानी अगर आप 17 मार्च को किसी भी तरह से जल से संबंधित, दूध से संबंधित ऐसा कोई नया काम वेंचर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मना है। 18 मार्च को सूर्य जो है ये अपने उग्र रूप में होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, सूर्य से संबंधित कोई भी नए काम जो है आपको अवॉइड करने हैं। फिर 19 मार्च को शनि जो है ये अपने उग्र रूप में होंगे। लेबर से संबंधित, मशीनों से संबंधित कोई भी मुख्य काम जो है आपको होलाष्टक में 19 तारीख को तो बिल्कुल नहीं करना है। 20 तारीख को शुक्र उग्र रूप में होंगे। तो 20 तारीख को किसी भी तरह का रोका, किसी भी तरह का शुक्र रिश्तों से संबंधित, एस्थेटिक्स से संबंधित, इवन उस दिन अगर आप एस्थेटिक्स से, इंटीरियर से संबंधित या ब्यूटी से संबंधित कोई बढ़िया चीज परचेज करना चाहते हैं ना, तो 20 मार्च को तो कम से कम इसको अवॉइड ही करिएगा। 21 को गुरु अपने उग्र रूप में होंगे होलाष्टक में। तो उस शिक्षा से संबंधित या धर्म कर्म से संबंधित कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। 22 और 23 की बात करें, क्योंकि इस दिन तिथि जो है आपस में अमलगमेटेड है। तो 22 और 23 को जो बुध है ये अपने थोड़े उग्र रूप में होंगे। इस समय में बुध और इवन केतु से संबंधित कोई भी मुख्य काम जो है आपको नहीं करना है। उसके बाद 24 को मंगलवार, जिस दिन रात को होली का दहन है ना, 24 मार्च, इस दिन मंगल अपने उग्र रूप में होंगे। तो मंगल से संबंधित कोई भी जो मुख्य काम है आपको इस दिन अवॉइड करना है। और रही बात 25 की, जिस दिन होली खेली जाएगी, रंगों वाली होली, उस दिन राहु जो है ये अपने उग्र रूप में होंगे। बिजली से संबंधित, कोयले से संबंधित, राहु से संबंधित, इवन ट्रांसपोर्टेशन, इनसे संबंधित कोई भी मुख्य काम जो है आपको नहीं करना है। तो ये तो रही बात होलाष्टक की। अब हम आते हैं 24 की रात होलिका जलनी है। होलिका जब जलाते हैं ना, इसके जो रिचुअल है कि जमीन पे होलिका जलाई जाती है, कंडे वगैरह में या किसी भी तरह के बर्तन में होली नहीं जलाई जाती है। होलिका को जलाने से पहले जमीन में हल्का सा गड्ढा किया जाता है, फिर उसके ऊपर लकड़ियां या उपले रख के होली जलाई जाती है। इस बार भद्रा की वजह से रात के 10:30 के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है 24 मार्च को। तो आपको क्या क्या करना है जिससे आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर हो, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इस होली के प्रयोग में लक्ष्मी कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके धन की दिक्कतें दूर हो, रुकी हुई पेमेंट आ जाए, आपके धन में जो भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या आपको आपकी काबिलियत के अनुसार धन नहीं मिल रहा है ना, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। थोड़ा सा पीतल का टुकड़ा लेके आइए, थोड़ा सा लोहे का भी टुकड़ा लेके
आइए और थोड़ा सा आपको लेके आना है। चांदी का टुकड़ा जो आपने जमीन खोद नहीं है ना, थोड़ा सी गड्ढा, उसके नीचे ये तीनों टुकड़े रख दीजिए। फिर ऊपर आप लकड़ियां जला के प्रभु का स्मरण करके होलिका जलाए और अगले दिन ये तीनों धातुएं निकाल के इसका अपने सोनार से कह के एक छल्ला बनवाए और इसको उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसमें धारण कर लीजिए। अब ये आपके लिए लक्ष्मी कृपा पाने का एक सुनहरा मौका बन जाएगा जो होली के दिन आपने सिद्ध कर लिया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा रोज बनी रहे, रोजमर्रा की आपकी जो इनकम है वो बढ़े और इसके अलावा आपकी काबिलियत के अनुसार दुनिया आपको पहचाने और आपका ब्रांड बने, जिससे आपको जीवन में धन आए। उसके लिए आप एक नारियल का गोला लीजिए, उसमें बुरादा चीनी भरी और जलती होली में इसको मां लक्ष्मी का नाम लेकर फेंक दीजिए। धन की जितनी नेगेटिविटी है ना, इस उपाय के बाद आपकी जड़ से दूर होने वाली है। देखिए, खाली धन के लिए नहीं, बहुत सारी जीवन की दिक्कतों के लिए ये जो होली है ना, आपके लिए सुनहरी अवसर बन के आई है। मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी है, आपको लगता है कि मन परेशान रहता है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, आपकी तो दवाइयां तक शुरू हो चुकी हैं। तो इस होली पे क्या किया जा सकता है? इस होली पे आपको क्या करना है? एक सूखा नारियल लीजिए, जो नारियल का खोपा होता है वो लीजिए, उसमें थोड़े से काले तेल भरिए और साथ में थोड़ी सी राई डालिए और डालिए पीले सरसों के सीड्स थोड़े थोड़े डाल के। अब इसको आप जलती हुई होली में डाल दीजिए और डालते हुए भगवान से यही स्मरण करना है कि आपकी मानसिक स्थिति को भगवान सही करें। होली की रात को किया गया यह उपाय जो है ना, आपके लिए अमृत का काम करेगा, चमत्कार का काम करेगा, खाली मानसिक नहीं। अगर शारीरिक भी आप दिक्कत से जूझ रहे हैं ना, तो होली के अगले दिन जो होली का दहन की राख है ना, थोड़ी सी उसको किसी भी कंटेनर में इकट्ठा करके रख लीजिए और रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा उसका तिलक जो है आप अपने मस्तिष्क पर लगाते रहिए। आप चाहे तो दिन में भी लगा सकते हैं। यह जो होली का दहन की राख का तिलक है ना, ये आपके लिए आपकी कई शारीरिक व्याधियों दूर करने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है कि आप जो भी दवाई करते हैं ना, वो दवाई लगनी शुरू हो जाती है। ये महत्व है होली का दहन का, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अब की बात चल रही है ना, अब आपके कई उग्र प्लेनेट हो सकते हैं जो आपके जीवन में बड़ा ही ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। जिनके मंगल उग्र हैं उनको चोटें लगती रहती हैं, लोगों से झगड़े होते रहते हैं। शनि उग्र जिनके हो जाते हैं उनके काम धंधे बंद हो जाते हैं। जिनके गुरु उग्र हो जाते हैं वो अपने सोच न पाने की वजह से ही जीवन में ब्लॉकेज का शिकार हो जाते हैं। कौन सा उग्र ग्रह कौन सी दिक्कत देता है, लेकिन सारे उग्र ग्रहों को सही करने के लिए आपने क्या करना है? जो होली दहन की राख होती है ना, उसको इकट्ठा करिए। जो होली की भस्म है ना, उसको अगले दिन शिवलिंग पे थोड़ा सा मल के फिर शिवलिंग को स्नान करवा के आइए और उससे अगले दिन से थोड़ी सी राख जो होली की है अपने नहाने वाले पानी में डाल के बस एक ही दिन के लिए उससे नहा लीजिए। जो भी आपका उग्र ग्रह होगा ना, बड़े ही तरीके से शांत होगा और आपके जीवन में आनी शुरू होगी एक अभूतपूर्व अनुकूलता। ये है होली का महत्व। घर का वास्तु भी खराब है ना, तो भी आपके लिए जो होली का दहन का दिन है ना, ये बड़ा ही विशेष दिन है। इस दिन आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गुलाल, गुलाबी रंग का ऑर्गेनिक गुलाल लीजिएगा, यानी कोई केमिकल से बना हुआ गुलाल ना लीजिएगा, नहीं तो फूल की पत्तियों से बना गुलाल या कोई भी ऑर्गेनिक गुलाल जो है ये पिंक कलर का होना चाहिए। इसको आपने क्या करना है, होली में डाल देना है और उसके बाद आपने होली की रात को ही 2 मुखी दीपक जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। विशेष उपाय है, ये 2 मुखी दीपक जो है आटे का बना हो और इसको जलाने के लिए आपने सरसों का तेल यूज करना है। कोशिश करिए इसको भी रात 10:28 के बाद ही जलाए। फिर आप देखिएगा किस तरह से आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है और पूरे वर्ष के लिए आती है। अब अगर नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, कई लोगों को किया कराया फील होता है, कई लोगों को अपने ऊपर बंधन सा फील होता है, कई लोगों को लगता है कि उनको कैप्चर कर रखा है किसी ने, कई लोगों को लगता है कि उनके ऊपर
ऐसी नेगेटिविटी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो भाई होली की राख लीजिए, पीतल के बर्तन में लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सेनाह नमक डालिए और सेनाह नमक के साथ साथ आपने एक मुट्ठी भर राई उसमें डालनी है। पीतल के ही ढक्कन से उसको बंद करके आप अपने घर में रखिए, घर के अग्निकोण में रखिएगा, साउथ ईस्ट में। ये कमाल का उपाय है आपके घर से किसी भी बंधन दोष को हटाने के लिए, आपके घर से किसी भी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो दोस्तों, इस होली पे अपनी दुविधा के अनुसार उपाय करिए, अपनी ब्लॉकेज के अनुसार उपाय करिए, बस फिर देखिएगा किस तरह से भगवान की साक्षात कृपा आप लोगों पे बरसती है। तो होली की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं यह होली आप सभी के लिए एक विशेष दिन साबित हो, और अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी को विशेष जरूरत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।